नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती में बात करेंगे कोर्ट अपडेट को लेकर। तो रिज़र्व ऑर्डर जो आपका ऑर्डर हाई कोर्ट से रिज़र्व हुआ है, क्या वो 22 मार्च से पहले आ जाएगा? इस विषय में चर्चा की जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि 22 मार्च को लास्ट सुनवाई होने वाली है और 22 मार्च से पहले पहले हाई कोर्ट के सारे मैटर जो हैं उनका निस्तार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर निस्तार नहीं हो पाता है तो ये स्टे भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं हट पाएगा। तो ऑर्डर जो है रिज़र्व हो गया है, लेकिन वो ऑर्डर कब तक जारी होगा? जैसे कि ऑर्डर जारी होने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस प्रकार से वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, भर्ती किस प्रकार से आगे बढ़ानी है, क्या चीज़ें होना है। तो उसमें एक पूरा जो ऑर्डर है आएगा, ऑर्डर के माध्यम से पूरा निर्देश आप सभी को देखने को मिलेगा। वैसे तो सभी को पता है कि और जो मैटर है वो जो लेखपाल भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में ही आया है, ऑर्डर उनके पक्ष में ही है। बट उसमें ये भी देखना होगा ना कि जैसे कि वहाँ पर याची ने याची लाभ की मांग की थी और चूंकि वहाँ पर केवल एक ही याची है, तो क्या उनको लाभ दिया गया है, या फिर जो भी चीज़ें हैं एक बार क्लियर हो जाता ऑर्डर अगर जारी हो जाता। तो चूँकि उसमें आप देखेंगे शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें कि केवल ऑर्डर जो रिज़र्व ऑर्डर करके आया था उसमें आया था। और 19 को जो मामला आपका लगा हुआ है आप यहाँ पर देख पाएंगे। चूँकि यहाँ पर मामला जो है आपका एडिशनल में लगा है, उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी या फिर आप लोग जो है परेशान होंगे। तो आप लोग भ्रामक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। जैसे कि अगर आपको ऐसा बताया जा रहा है कहीं पर भी कि हाँ आपकी भर्ती अब फंस चुकी है, या फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया या ऐसा हो जाएगा, तो परेशानी का कोई भी जो है विषय नहीं है। देखिए, जो भी चीज़ें हैं मैटर कोर्ट में है उनका निस्तार होगा। सरकार, आयोग, विभाग बिल्कुल आपके पक्ष में है। जो चयनित हैं वो चयनित हैं, उनको नियुक्ति मिलेगी, भले 4 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कोई समस्या होगी। तो बहुत भ्रामक खबरें हैं जिससे कि आप लोग पीड़ित हैं। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं जिसमें कि अभ्यर्थी कहते हैं कि अब तो चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा, जैसा कि आचार संहिता लग गई है। तो आप सभी को बता दें कि कोई समस्या नहीं है, आचार संहिता में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और मिल सकता है, पूरी संभावना है इसकी। ठीक है, केवल बस ये कोर्ट मैटर एक बार निस्तारित हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 19 तारीख को होने वाली आज जो आपकी सुनवाई है तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे केस स्टेटस में जो आपका मैटर है वो यहाँ पर एडिशनल में लगा है। ठीक है, आपका जो मैटर है वो एडिशनल में लगा हुआ है और एडिशनल में 116 नंबर, 116 नंबर पर सीरियल नंबर की बात करें तो 116 यहाँ पर आप देख पाएंगे। SP LAD 425 है और नितेश कुमार सिंह यादव। इसके साथ ही साथ ये आपका भी है गौतम कुमार। तो ये इसमें नितेश कुमार वाली जो आपकी रेट है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं आपके, एक जो पूरा वाला क्वेश्चन है और एक कन्या विद्याधन वाला। ठीक है, पूरा और कन्या विद्याधन वाला क्वेश्चन आपका इसमें है और इसमें आपका बॉर्डर स्टेट वाला क्वेश्चन है, इसमें बॉर्डर स्टेट वाला का क्वेश्चन है। तो ये दोनों आपकी जो रेट है, ठीक है, इस पे जो आपकी सुनवाई है वो 19 तारीख को होने वाली है। क्योंकि मामला एडिशनल में लगा है, फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। पूरी संभावना है कि इस बार जैसे पिछली बार क्या हुआ कि सीरियल नंबर ही नहीं आया। ठीक है, सुनवाई तो उस दिन हुई, बट आपका जो मैटर जिस सीरियल पर लगा था वो सीरियल नंबर ना आया, इस वजह से उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन इस बार पूरी संभावना है, क्योंकि अभी एडिशनल में ही आपका जो मैटर है वो लगा हुआ है। तो 19 तारीख को उम्मीद करते हैं कि ये आपके मामले निस्तारित हो जाएंगे। कन्या विद्याधन पूरा और साथ ही साथ बॉर्डर स्टेट वाला जो प्रश्न है इसका निस्तार हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपका जो ऑर्डर रिज़र्व हुआ है वो हो सकता है कल, संभावना ज़्यादा लग रही है कल की डेट में कि आपका रिज़र्व ऑर्डर जो है जारी हो जाए। क्योंकि उसमें यही बताया जा रहा है कि ऑर्डर लिखने में टाइम लगता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी तो जवाब लगाना है। हाई कोर्ट के सारे मैटर जो है निस्तारित हो जाएंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब लगाया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, कोई आपके चुनाव की आचार संहिता लगने का कोई भी बुरा प्रभाव आपकी भर्ती पर नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही कोर्ट मैटर निस्तारित होंगे उसके बाद जो है आप लोगों को आगे की प्रक्रिया के संबंध में ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सूचना मिलेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा और हो सकता है कि
आपका होली जो है वो है आपकी 25 तारीख को, तो 22 तारीख को अगर मैटर निस्तारित हो जाता है, देखिए तो हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन बाद ही आपको, चूँकि छुट्टी के टाइम हो सकता है कोई ऐसी नोटिस ना देखने को मिले, लेकिन विभागीय कार्य कुछ ऐसे होते हैं, अगर नियुक्ति पत्र मिलना होता है तो उस टाइम जो है वैसे तो जो छुट्टी होगी, ऑफिशियल छुट्टी होगी, तो उस टाइम कोई काम आपको देखने को नहीं, ऑफिशियल नोटिस नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन छुट्टी बाद हो सकता है देखने को मिले। तो पॉजिटिव रहिए। बाकी अन्य भर्तियों से संबंधित यहाँ पर कुछ यूपी की अन्य भर्तियाँ हैं जिससे संबंधित कुछ सूचनाएं हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर यहाँ पर, जिसमें कि यूपीपीएससी अपडेट की बात करें तो पेपर लीक की एक घटना ने बिगाड़ दिया आयोग का परीक्षा कैलेंडर। स्टाफ नर्स एवं सहायक नगर नियोजक की मुख्य परीक्षाओं का टलना भी तय। आरओ पेपर लीक की घटना के बाद अब तक जो है 5 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आचार संहिता में फंसी आयोग की 5 भर्तियां, कौन कौन सी भर्तियां आचार संहिता में फंसी हैं वो भी दिया गया है, क्योंकि कोई भी न्यू जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई भी नया विज्ञापन नहीं जारी हो सकता है। बाकी जो पुरानी भर्तियां हैं वो चल सकती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पुरानी जो भी भर्तियां रहेंगी वो उसमें प्रक्रियाएं होती रहेंगी, केवल जो नया विज्ञापन है वो नहीं जारी होगा। जिसमें कि नए विज्ञापन को लेकर आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ नए विज्ञापन जो कि इस आचार संहिता में नहीं जारी हो पाएगा, और बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद, यानी कि परिणाम जो है आने के बाद ये आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। बाकी यूपीपीएससी आरओ पेपर का आप जान ही रहे हाल, उसके बाद पीसीएस पेपर जो है वो स्थगित किया गया। स्टाफ नर्स, सहायक नगर नियोजक, एपीएस में तो अभ्यर्थियों का ये भी कहना है, आप यहाँ पर देख पाएंगे आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एपीएस परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है, उनका ये आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचाने को टाली गई परीक्षा। उनका कहना है कुछ अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए परीक्षाएं जो है टाली जा रही हैं। तो ये एपीएस अभ्यर्थियों का जो है, इसलिए आयोग पर उनके द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, और सवाल उठना बनता भी है। आप देखेंगे कि कई ऐसी परीक्षाओं में ऐसे जब आरोप देखने को मिलते हैं तो अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, और इस प्रकार से आप सभी यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देख सकेंगे। बाकी आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में हो सकता है कि कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा दिया हो, तो उसका हाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, किस प्रकार से एक आपको प्रवेश पत्र बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, अगर आपने देखा होगा। उसमें पूरा एडमिट कार्ड के पीछे जो है पूरा जहाँ पर निर्देश दिए गए रहते हैं, इंस्ट्रक्शन, वहाँ पर पूरा ऑप्शन जो राइट आंसर है क्वेश्चन का, वो राइट आंसर पूरा लिख दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बाकी आप सभी न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे, लेकिन बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि पेपर जो है वो पारदर्शी ढंग से संपन्न हुआ है, और पेपर लीक की जो भी चीज़ें हैं वो अब मात्र अफवाह है। ऐसा बीपीएससी ऑफिशियल के माध्यम से उन्होंने बताया, ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से। लेकिन जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्यता ज़रूर है, और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये परीक्षा भी लीक की श्रेणी में आ जाए और इसको भी पुनः कराने का निर्देश दिया जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की जो भी जैसी भी सूचना रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।